नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। एक वैकेंसी आई थी, मुझे लगा कि बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ना, एक तो आप जानते हैं इसमें कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई आपको परीक्षा नहीं देनी है, और इसके बावजूद ये सरकारी नौकरी है। ध्यान दीजिएगा, एक तो आपको परीक्षा नहीं देनी और दूसरी चीज की आपकी सरकारी नौकरी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर उस वैकेंसी के बारे में क्या है पूरी वैकेंसी, क्या है पूरी खबर, कैसे होगा आपका सिलेक्शन, और वो भी बिना एग्जाम दिए हुए, और कोई भी मानदेय पे नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली है। और योग्यता की बात करेंगे, आयु सीमा की बात करेंगे, और अंत में दोस्तों एक बात और समझिएगा कि कुछ वैकेंसियां आज भी, जैसे आप देखते होंगे कि मैक्सिमम वैकेंसी क्या होता है कि सरकारी रिजल्ट पे आती हैं और आपको वहां देखने को मिलती हैं, आप उसको ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। लेकिन कुछ वैकेंसियां ऐसी हैं जो आज भी ऑफलाइन तरीके से भरी जाती हैं। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि आपको फॉर्म आखिर कहां से मिलेगा, आपको किस प्रकार से फॉर्म मिलेगा, और फॉर्म उपलब्ध हम कराएंगे आपको। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं उस वैकेंसी के बारे में, क्या है आपकी योग्यता, उसमें क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो एक बार आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों और समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार चौकीदार भर्ती। दोस्तों बिहार के अंदर चौकीदार की भर्ती आई हुई है दोस्तों, बिहार के अंदर चौकीदार की भर्ती है दोस्तों। बात करें तो आवेदन शुरू हो चुका है, और सबसे खास बात क्या है दोस्तों कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती है दोस्तों। कोई आपको परीक्षा नहीं देना है, फॉर्म भर देना है, उसके बाद आपको नौकरी मिलने वाली है दोस्तों। आइए इसमें योग्यता की बात की जाए दोस्तों, जहां पे आप जानते हैं कि तमाम पद के लिए तमाम योग्यताएं मांगी जाती हैं, यहां पे एक चौकीदार पद की बात करें दोस्तों तो केवल और केवल 10वीं पास मांगा गया है दोस्तों। तो योग्यता क्या है, 10वीं पास। तो आइए हम लोग एक एक करके समझेंगे, और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके पास फॉर्म पहुंचेगा, और हम आपको प्रोसेस बताएंगे। फॉर्म पहुंचाने का काम हमारा है, ठीक है, आपको हम बताएंगे जमा कहां करना है, क्या प्रोसेस है। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए दोस्त शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार चौकीदार भर्ती 2024 के अंदर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये भर्ती बिहार के अंदर है और 2024 की नई भर्ती है दोस्तों। बात करें अगर इसकी, तो कुल 223 पद है दोस्तों। 223 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया जा चुका है दोस्तों। कैसे भरेंगे तो समझिएगा ध्यान से दोस्तों। इसकी बात की जाए अगर आपको फॉर्म जमा करने की, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी हो जाता है कि आप लोग फॉर्म जमा कब करेंगे। ठीक है, आप लोग फॉर्म जमा कब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। फॉर्म की बात की जाए दोस्तों तो इसमें 30 जून से लेकर के, है ना, 30 जून से लेकर के इसके बाद आगे 20 जुलाई तक। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 30 जून से 20 जुलाई तक आपको फॉर्म जमा करना है। यह भर्ती बिहार चौकीदार स्वर्ग नियमावली 2006 के अंतर्गत यह बहाली निकाली गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर बात की जाए योग्यता की दोस्तों, तो योग्यता जानते होंगे क्या है, 10वीं पास, यानी कि अगर आपने हाई स्कूल पास कर लिया है तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं दोस्त। आइए अगर इसमें देखा जाए तो क्या है खास पॉइंट, पद का नाम है चौकीदार। कुल पदों की संख्या 223 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 223। सैलरी पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 1 पे है, क्योंकि चौकीदार की है तो। लेकिन बात समझिए, जहां एक इतनी बेरोजगारी का आलम है कि नौकरी मिल ही नहीं रही लोगों को, है ना, तो वहां पे अगर पे लेवल कम है तो कोई बात नहीं, योग्यता 10वीं पास है। और सबसे खास मैंने जो दोस्तों आपको बताया था कि मानदेय पे नहीं है, बल्कि क्या है, सरकारी नौकरी है दोस्तों। तो कैसी नौकरी है, सरकारी नौकरी है दोस्तों। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो फॉर्म इसका ऑफलाइन है दोस्तों। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये जो फॉर्म है ना, ये ऑफलाइन भरा जाएगा, ना कि ऑनलाइन भरा जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन नहीं है ये फॉर्म, आपको ऑफलाइन भरा जाएगा। कैसे मिलेगा अभी हम आपको बताएंगे, आपको परेशान होने की दोस्त जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं हूं आपके साथ। तो इसमें देखिए आधिकारिक वेबसाइट आप जान सकते हैं, है ना, urbannic.in पे जाकर के आप पता भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। आइए इसमें आगे समझते हैं क्या खास पॉइंट है इसमें आगे दोस्त। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, चौकीदार के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक योग्यता, आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं हो, भाई कोई नहीं, 10वीं तो हर व्यक्ति लगभग है। 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी, यानी कि अब आपकी, मैंने बता दिया, परीक्षा नहीं देनी है। आपने हाई स्कूल में जो नंबर पाए हैं,
है ना, उसके आधार पे आपको मेरिट बेस पे होगा। जैसे आप देखते होंगे पंचायत में भी मेरिट बेस पे होती है, लेकिन पंचायत वाली जो होती है वो परमानेंट नहीं होती है ना, लेकिन ये चौकीदार की परमानेंट जॉब है, मेरिट बेस पे होने वाली है दोस्तों। आगे अगर बात करें, वहीं समान अंक प्राप्त होने वाले आवेदन के उम्र के हिसाब से चयन प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए कि यहाँ पे अगर दो व्यक्तियों का एक ही मार्क्स है तो क्या होगा, ऐसे अकॉर्डिंग क्या होगा कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उनको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि उम्र के हिसाब से चयन प्रक्रिया में वरीयता होनी चाहिए, वरीयता दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। आगे बात की जाए, आवेदक को साइकिल चलानी आनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, साइकिल चलानी आनी चाहिए। इसमें महिला आवेदकों को छूट दी गई दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म महिला और पुरुष दोस्तों, महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पुरुष फॉर्म भर रहा है तो उसको साइकिल चलाने जरूर आनी चाहिए, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे साइकिल तो सब चला लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं सीखे रहते हैं, तो इनको महिलाओं के लिए कुछ हद तक छूट दी गई है दोस्तों, वही दिया हुआ है ना, इसमें महिला को छूट दी गई है। आगे अगर बात की जाए दोस्तों, आगे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, उम्र का। तो दोस्तों उम्र की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर बात की जाए न्यूनतम, तो न्यूनतम 18 वर्ष है, इसके अलावा अधिकतम 37 वर्ष, ये अनारक्षित है दोस्तों। अगर बात की जाए इसके अलावा कुछ छूट भी दी जाएगी, है ना। आयु की गणना 1/7/2, देखिए एससी ओबीसी को छूट दी जाएगी, लेकिन अनारक्षित जो है 18 से 37 साल तक, इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है अनारक्षित वर्ग 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिलाओं को 3 साल की छूट दी गई दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 3 साल की 40 साल तक है, बाकी 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला को 42 वर्ष। तो आप ये समझिए 18 से 37 साल है, बाकी कुछ महिलाओं को छूट दी गई है, एससी ओबीसी को भी छूट दी गई है। आइए दोस्तों इसमें आगे समझते हैं। दोस्तों बिहार चौकीदार भर्ती 2024 आवेदन कैसे करना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर, अब देखिए ऑनलाइन होता है तो आप कहीं से भी जाके आवेदन कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म रहता है, लेकिन ऑफलाइन में बड़ी समस्या होती है। ऑफलाइन में इतनी समस्या होती है कि भाई देखो हमें फॉर्म भरना है, फॉर्म लाना है, उसको फिर कलेक्ट करना है, फिर उसको जमा कराना है। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। अगर ऑफलाइन की बात करें दोस्तों तो आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। चौकीदार भर्ती आवेदन फॉर्म आपको नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन फॉर्म जरूरी दस्तावेज साथ में संलग्न कर सीधे डाक या स्पोर्ट के माध्यम से जिला योजनालय कार्यालय अरवल ब्लॉक कैंपस अरवल पिन कोड इतना है, वहां पे जमा करना है। कहने का मतलब है कि आपको ऑफलाइन फॉर्म पहले भरना है, भरने के बाद आपको क्या करना है, जमा कर देना है, पता दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात करें कि अगर अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया जाता तो वही आवेदन फॉर्म लिफाफे पर विज्ञापन संख्या और पदनाम अंकित करना अनिवार्य किया गया है दोस्तों। तो आप जो है यहाँ पे समय के पहले ही, है ना, अगर आज देख रहे हैं तो कल ही जमा कर दीजिए, मैं तो कहूँगा, या 1-2 दिन में आप इसको जमा कर दीजिए फॉर्म अपना भर के। आगे अगर इसमें बात करें दोस्तों, फॉर्म भेजने का पता, फॉर्म भेजने का पता क्या है, जिला नियोजनालय पदाधिकारी अरवल, जिला नियोजनालय कार्यालय प्रखंड परिसर अरवल, पिन कोड इतना। तो इस पते पे आपको क्या करना है, भेज देना है दोस्तों। और इस पे भेजने के बाद जो है फॉर्म, अब देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छा इसमें आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपको बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया दोस्तों। अब इसमें क्या क्या लगेगा, बिहार चौकीदार भर्ती 2024 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है, क्या आपके पास होना चाहिए दोस्तों, तो देख लीजिएगा ध्यान से। आपके पास आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर है लागू है तो लगा दीजिएगा, आचरण प्रमाण पत्र दोस्तों, है ना भाई, आचरण प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, तो आपके पास होना चाहिए। साइकिल चलाने संबंधित स्वघोषणा पत्र महिलाओं के लिए लागू नहीं है दोस्तों। तो अगर जैसे साइकिल चला रहे हैं तो आपको कहीं से बनवाना नहीं है, स्वयं घोषणा करना है कि हाँ भाई हम चला लेते हैं। आगे
केंद्रीय पेंशन प्रमाण पत्र, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी नाती हैं तो आपको ये लगा देना है, उसमें आपको आरक्षण मिल जाएगा, है ना। हाल का अतिरिक्त 2 रंगीन फोटो, दोस्तों फोटो आप लोग लेटेस्ट खिंचवा लीजिएगा, ठीक है। अब आपको सबसे जरूरी है कि आखिर ये फॉर्म कैसे मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये फॉर्म ऑफलाइन है, तो फॉर्म के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है दोस्तों। ये नंबर है हमारा, आप इस पे आप व्हाट्सअप करिएगा, हम आपको फॉर्म भेज देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको अपने नाम के साथ जो नंबर है 9506906100, दोस्त आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है ना। व्हाट्सएप पे आपको बता देना है फॉर्म के लिए, आपको मैं भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप आप करेंगे तो आपको फॉर्म आपके पास पहुंच जाएगा, आपको वो फॉर्म भर देना है और फॉर्म भर के आपको उपरोक्त पते पे भेज देना है दोस्तों। तो ये भर्ती थी जिसके बारे में हम आपसे बताए। कैसी लगी जानकारी आप हमें ज़रूर बताएं, और कैसे लग रहा है आप हमें कमेंट करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका अपना परिवार है। इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।